कैमरा एक्शन में आपका स्वागत है। इस स्पेशल शो न्यूज कैमरा एक्शन में आज बात होगी कंगना, दाऊद और रिया की। हम आपको बताएंगे कि रिया पर जी न्यूज की वीडियो स्ट्राइक के बाद क्या हुआ, कैसे जी न्यूज के एक वीडियो ने रिया को जेल ब्रेक फॉर्मूले को फेल कर दिया। लेकिन सबसे पहले 60 सेकंड में देखिए आज की कवर स्टोरी क्या है। न्यूज कैमरा एक्शन में आज बात महाराष्ट्र में राजनीतिक एक्शन की हुई। कंगना रनौत के दफ्तर में तोड़फोड़ के बाद बीजेपी कैसे एक्शन में आ गई, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन जो बात आपके लिए सबसे ज्यादा हैरान करने वाली होगी वो होगी इस पूरे मामले में दाऊद इब्राहिम की एंट्री। कंगना तो कोई राष्ट्रीय नेता नहीं थी, आपने उसको बड़ा किया, आपने उसके घर जाकर तोड़ा। अब रोज शिवसेना के नेताओं के किसके किसके घर अवैध है, किसके ऑफिस अवैध है, चीजें बाहर आ रही है। आप दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते, उसका घर तोड़ने जाते हो। महाराष्ट्र सरकार से अब ये सीधे सीधे पूछा जा रहा है, जब कंगना का दफ्तर तोड़ा तो दाऊद का घर क्यों छोड़ा। हम आपको यह भी बताएंगे कि मुंबई में तो दाऊद के पुराने घर पर सियासत हो रही है, लेकिन दाऊद का मौजूदा पता क्या है। न्यूज कैमरा एक्शन में रिया का सच उजागर करने वाला जी न्यूज का धमाकेदार वीडियो भी दिखाएंगे। आपको यह बताएंगे कि कैसे जी न्यूज के वीडियो अटैक से रिया का जेल से बाहर आने वाला प्लान फेल हो गया। इन सारी खबरों के लिए अगले 30 मिनट तक आप देखते रहिए न्यूज कैमरा एक्शन। कंगना रनौत के दफ्तर में तोड़फोड़ के 2 दिन बीत चुके हैं। बीएमसी से लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट तक में यह मामला चक्कर काट चुका है, लेकिन यह तूफान शांत होने का नाम नहीं ले रहा। इसी हंगामे में आज दाऊद इब्राहिम की भी एंट्री हुई। सवाल किया गया कि कंगना का दफ्तर तोड़ने वालों ने आखिर दाऊद के घर को क्यों छोड़ दिया। बीएमसी को बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहना है या बदला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये आप तय कीजिए। ये सवाल इसलिए क्योंकि कंगना का दफ्तर तोड़ने में बीएमसी के बुलडोजर जिस रफ्तार से निकले, वैसी तेजी, वैसी फुर्ती दाऊद का अवैध निर्माण गिराने में क्यों नहीं दिखाई देती। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीएमसी से पूछा कि कंगना का घर तो तोड़ दिया, दाऊद का घर क्यों नहीं तोड़ा। कंगना तो कोई राष्ट्रीय नेता नहीं थी, आपने उसको बड़ा किया, आपने उसके घर जाकर तोड़ा। अब रोज शिवसेना के नेताओं के किसके किसके घर अवैध है, किसके ऑफिस अवैध है, चीजें बाहर आ रही है। आप दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते, उसका घर तोड़ने जाते हो। सवाल यही है कि बीएमसी दाऊद का घर गिराती क्यों नहीं। देश के मोस्ट वांटेड भगोड़े के मकान को क्या बीएमसी म्यूजियम बनाकर आने वाली पीढ़ियों को दिखाना चाहती है। क्यों मुंबई धमाकों के गुनहगार की निशानी को अब तक जमींदोज नहीं किया। दरअसल भेंडी बाजार में दाऊद इब्राहिम की संपत्ति है। इमारत का नाम है हाजी इस्माइल मुसाफिर खाना। दाऊद इब्राहिम 1986 में इसी बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर रहता था। मुंबई बम धमाकों के बाद टाडा कोर्ट ने इस संपत्ति को अटैच कर दिया था। इमारत की जर्जर हालत को देखते हुए 2019 में हाईकोर्ट ने इस इमारत को तोड़ने की इजाजत दी थी। 2020 में हाईकोर्ट ने बीएमसी और महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को फटकार लगाई थी और पूछा था कि इस इमारत को अब तक तोड़ा क्यों नहीं गया। कंगना के खिलाफ शिवसेना के मंत्री खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन जब दाऊद पर सवाल किया जाता है तो जवाब नहीं बनता। बीएमसी अपना काम कर रही है, बीएमसी के काम में जाने का मुझे कोई हक नहीं है। बीएमसी ने कानूनन काम करना चाहिए और कानूनन वो काम कर रही कि नहीं, उसको देखने के लिए कोर्ट बैठा है। ऑफिस तोड़े जाने के बाद से कंगना रनौत लगातार महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर है।
कंगना ने महाराष्ट्र सरकार में गठबंधन साझेदार कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को झकझोरा और लिखा, प्रिय आदरणीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, एक महिला होने के नाते महाराष्ट्र में आपकी सरकार द्वारा किए गए काम से आपको पीड़ा नहीं हुई? क्या आप डॉक्टर अंबेडकर द्वारा हमें दिए गए संविधान के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए अपनी सरकार से अनुरोध नहीं कर सकती? कंगना से मुलाकात करने वाले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अब कंगना का दफ्तर तोड़े जाने पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। अठावले ने बीएमसी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ये जिन अधिकारियों ने ये ऑर्डर निकाली और जो अधिकारी वहाँ तोड़ने के लिए गए थे, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग मैंने माननीय राज्यपाल साहब के पास मैंने की है। बीजेपी भी अब शिवसेना से सवाल पूछ रही है कि कंगना का दफ्तर तो तोड़ दिया, शहर के बाकी अवैध निर्माण पर हथौड़ा कब चलेगा? देखिए, मेरा एक ही टेक है कि अगर बीएमसी ने ये एक्शन लिया है कंगना रनौत के ऑफिस पे, तो फिर बाकी जो सारी इलीगल प्रॉपर्टीज या इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है उनके अगेंस्ट भी सेम एक्शन होना चाहिए। आप किसी इंडिविजुअल को टारगेट नहीं कर सकते। दक्षिण मुंबई के डोंगरी इलाके में पिछले साल जुलाई में एक जर्जर इमारत ढहने से 11 लोगों की मौत हो गई थी। साल 2017 में घाटकोपर में साईं सिद्धि बिल्डिंग ढहने से 17 लोग मारे गए थे। साल 2016 में भिवंडी में बिल्डिंग गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई थी। ये लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है। सवाल यही है कि बीएमसी का हथौड़ा प्रहार करने से पहले सियासी आदेश क्यों लेता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज महाराष्ट्र में जिस अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी दाऊद इब्राहिम पर हंगामा हो रहा है, उस पर कुछ ही दिन पहले जी न्यूज ने बड़ा खुलासा किया था। हमने दुनिया को एक बार फिर यह बताया था कि मुंबई धमाकों का गुनहगार, सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम कैसे पाकिस्तान में छिपकर रहता है। इस खुलासे के बाद दाऊद और उनके गैंग के बाकी सदस्य बेहद डर गए थे, जबकि पाकिस्तान एक बार फिर से दुनिया के सामने बेनकाब हो गया था। आज हम कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन और मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम पर एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगे, और यह खुलासा देखकर पाकिस्तान को भी पहली बार यह मानना ही पड़ेगा कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छुपा हुआ है, और वो भी पाकिस्तान के पूरे संरक्षण में। दाऊद इब्राहिम मुंबई के जिस घर को छोड़ चुका है उस पर संग्राम छिड़ा हुआ है, लेकिन जी न्यूज ने 24 अगस्त को दाऊद के पाकिस्तान वाले घर की एक एक तस्वीर दिखाई थी। आज फिर वो तस्वीर आपको देखनी चाहिए। पाकिस्तान के कराची में दाऊद इब्राहिम का घर। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के सुरक्षा घेरे में रहता है दाऊद। दाऊद इब्राहिम का घर इतने करीब से आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। कराची में दाऊद के घर के आगे बाकायदा बैरिकेडिंग लगाई गई है और घर की छत पर एक सुरक्षा चौकी भी मौजूद है। दाऊद इब्राहिम अपने परिवार के साथ पूरी सुरक्षा में रह रहा है और इसके लिए उसने एक ऐसा इलाका चुना है जहां पाकिस्तानी सेना के अफसर रहते हैं। इस तस्वीर से आप उस इलाके का एरियल व्यू देख सकते हैं जहां दाऊद अपने परिवार के साथ रहता है। इस घर का पता है D13 ब्लॉक 4 KDS स्कीम 5 क्लिफ्टन, कराची, पाकिस्तान। ये कराची के क्लिफ्टन इलाके में मौजूद दाऊद इब्राहिम का वो घर है जिसे वहां व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाता है। सफेद रंग के इसी घर के पास ही दाऊद के भाई अनीस और नूरा इब्राहिम का भी घर है। क्लिफ्टन कराची के पास सबसे महंगे इलाकों में से एक है और इसी इलाके में रशिया का काउंसलेट, ऊंची ऊंची इमारतें और शॉपिंग मॉल्स भी हैं। दाऊद इब्राहिम के परिवार में दाऊद समेत कुल 9 सदस्य हैं। दाऊद का पूरा नाम दाऊद इब्राहिम कास्कर है। उसकी पत्नी का नाम है महजबीन शेख। दाऊद के बेटे का नाम मोइन नवाज, जिसकी पत्नी का नाम है सोनिया मोइन शेख। दाऊद की 3 बेटियां भी हैं, जिनमें पहली बेटी का नाम महरुख जुनैद मियादाद, जिसकी शादी पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियादाद के बेटे जुनैद मियादाद से हुई है। दूसरे नंबर की बेटी का नाम है महरीन, जिसके पति का नाम औरंगजेब महमूद। दाऊद इब्राहिम की तीसरी बेटी का नाम मजिया शेख। ये उन 23 प्रॉपर्टीज की लिस्ट है जिनका मालिक दाऊद इब्राहिम का परिवार है।
इनमें से 9 प्रॉपर्टीज इस्लामाबाद में है, 10 कराची में, 3 दुबई में और 1 लंदन में। दाऊद के परिवार के किस सदस्य के नाम कौन सी प्रॉपर्टी है वो भी आपको जाननी चाहिए। पासपोर्ट्स पर लगे वीजा की पूरी जानकारी आपको देंगे। दाऊद और दाऊद के परिवार के बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स आज आप पहली बार देख पाएंगे और प्रॉपर्टीज की लिस्ट भी आज आपकी आंखों के सामने होगी। प्रॉपर्टीज में एमिरेट्स हिल्स दुबई में बताई गई है। इसके अलावा कराची में ज्यादातर प्रॉपर्टीज इसमें दिखाई गई हैं। इस्लामाबाद में इनकी प्रॉपर्टीज दिखाई गई हैं। जी न्यूज ने न सिर्फ दाऊद इब्राहिम के परिवार का काला चिट्ठा खोला था, बल्कि दाऊद की गर्लफ्रेंड के बारे में बताया था। हमने दुनिया के सामने ये प्रामाणिक रूप से बताया था कि कैसे महविश हयात को दाऊद के संपर्कों का फायदा मिला। दाऊद से 27 साल छोटी महविश को पाकिस्तान के बड़े नागरिक सम्मान तमगाए इम्तियाज से नवाजा जा चुका है। हालांकि पाकिस्तान में उनको एक औसत कलाकार ही माना जाता है। जाहिर है इतने कम समय में मिले इतने बड़े सम्मान के पीछे दाऊद इब्राहिम का ही हाथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दाऊद पर जी न्यूज की खबर का असर तो आपने देख लिया। अब रिया गैंग पर हमारी वीडियो स्ट्राइक देखिए। रिया चक्रवर्ती ने प्रायोजित इंटरव्यू में बोला था कि वो ड्रग्स नहीं लेती हैं, लेकिन जी न्यूज ने एक के बाद एक 4 वीडियो दिखाकर रिया चक्रवर्ती को एक्सपोज कर दिया। इसका अंजाम यह हुआ कि ड्रग्स केस में रिया को जमानत नहीं मिली। जी न्यूज जिस मुहिम को लेकर आगे बढ़ा था, अब वो अपने अंजाम तक पहुंच रहा है। हमने सुशांत को न्याय दिलाने की बात कही थी, अब न्याय की लड़ाई तेज हो चुकी है। जी न्यूज ने रिया को बेनकाब करते हुए वीडियो दिखाया था। कोर्ट ने ड्रग्स मामले में रिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जी न्यूज ने वीडियो दिखाया, कोर्ट ने फैसला सुनाया। रिया चक्रवर्ती का झूठ बेनकाब हो गया। उसकी तमाम दलीलें काम नहीं आई। मुंबई की सेशंस कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज कर दी। रिया को अब 22 सितंबर तक जेल में ही रहना होगा। और ये सब हुआ जी न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर के बाद। रिया के ड्रग्स चरित्र को उजागर करते हुए जी न्यूज ने एक के बाद एक कई वीडियो दिखाए। रिया चक्रवर्ती को लेकर के जी न्यूज ने जो खुलासा किया, उस वीडियो का बहुत बड़ा असर दिखाई दिया और उसी के बाद मुंबई की सेशंस कोर्ट में रिया चक्रवर्ती समेत सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। रिया कोर्ट में कहती रही कि उसने कभी ड्रग्स नहीं लिया, लेकिन जी न्यूज ने 2 मिनट 54 सेकंड के वीडियो में वो सबूत पेश किया जिसे आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। सबसे पहले आप ध्यान से पूरे वीडियो को एक बार देख लीजिए। तो न्यूज कैमरा और एक्शन में आज इतना ही। मैं फिर आपके लिए एक नए मुद्दे पर स्पेशल शो लेकर आऊंगी। आपको हमारा शो कैसा लगा? आप सोशल मीडिया पर जी न्यूज को टैग कर सकते हैं। #न्यूज कैमरा एक्शन पर टैग करके अपना सुझाव आप हम तक भेज सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.